नाज़रीन, पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन ऐं परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त जमहूरी निज़ाम उन बंद घिटीअ में न धिकियो वञे जंहिं में पीटीआई खे धिकियो वियो आहे। असांखे मुआशी सां गॾोगॾु सियासती इस्तेहकाम रोड मैप बि पेश करणो पवंदो, जंहिं लाइ हुकूमत ऐं ऑपोज़िशन विच में सियासी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करणो पवंदो। इलेक्शन जो रोड मैप क़ौम आॾो आणणु ज़रूरी आहे। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त संदन सियासत गारगंद ऐं किरदार कुशी वारी सियासत नाहे। सभिनी खे गॾिजी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ खे मज़बूत करणो पवंदो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन चयो त जेके आइन कानून ऐं इंसानी हक़नि खे न मञींदा हुआ, अॼु उहे इंसानी हक़नि जूं ॻाल्हियूं करे रहिया आहिनि। सियासी जमात खे सियासी जमात बणिजी कमु करणु घुर्जे। जेकॾहिं सियासी जमातुनि खे दहशतगर्दनि जा तरीक़ा इख़्तियार करणा आहिनि त पीपल्स पार्टी जे दिलि में इन्हनि लाइ का नरमी नाहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल्ह बि जमहूरियत आइन सां गॾु बीठी हुई ऐं अॼु बि जमहूरियत आइन सां बीठल आहे। जेकॾहिं को पेंटागन ते हमिलो कंदो त छा उन खे छॾियो वेंदो? असां ते बि हिकु ज़िम्मेवार लागू थिए थी। परॾेही वज़ीर चयो त पीटीआई चेयरमैन पंहिंजी जमात खे बंद घिटी में धिकियो आहे। संदसि पार्टी खे पहुतल नुक़सान पीटीआई चेयरमैन पाण भोॻे रहियो आहे, पर बाक़ी सियासी जमातुनि ते ज़िम्मेवारी आहे ऐं असांखे यकीनी बणायो वियो आहे त इन बंद घिटी में असांजी सॼी जमहूरी निज़ाम खे न धिकियो वञे। उन जो नुक़सान रुॻो गैर जमहूरी सियासत करण वारनि ताईं महदूद रहे। हुन चयो त इन लाइ असां सभिनी खे पंहिंजी ज़िम्मेवारी अदा करणी पवंदी। असांखे मुआशी सां गॾोगॾु सियासी इस्तेहकाम जो रोड मैप पेश करणो पवंदो, जंहिं लाइ हुकूमत ऐं ऑपोज़िशन विच में सियासी इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करणो पवंदो ऐं इलेक्शन जो रोड मैप क़ौम आॾो आणणु ज़रूरी आहे। मैं अपना पार्टी का को चेयरमैन हूँ। को चेयरमैन हमारा सदर आसिफ जरदारी साहब हैं, और सदर जरदारी साहब के बारे में तो मशहूर है कि यारों का यार है, और वक्त का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। तो इस दायरे में रहते हुए मैंने अपना जिम्मेदारियां भी पूरा करना है एज ए चेयरमैन ऑफ माय पार्टी, एज एन इक्वल स्टेक होल्डर। इसलिए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है, ना कि मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम। बहुत शुक्रगुजार है कि हमारा जो फ्लड्स का रिकंस्ट्रक्शन है वो हमारा बजट में अब शामिल हुआ है। इसलिए हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होता ना सिर्फ अपने अवाम को जवाब देना, पाकिस्तान के अवाम को जवाब देना, मगर दुनिया भर को जवाब देना। वो लोग जो ना जमहूरियत में कल तक यकीन रखते थे, ना इंसानी हकूक पे कल तक यकीन रखते थे, जो समझते थे कि हमारा आईन एक कागज का टुकड़ा है, अब वो उसी आईन और उसी इंसानी हकूक और उसी जमहूरियत के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम तो कल भी इसी जमहूरियत के साथ थे, इसी आईन के साथ थे, और हम आज भी इनके साथ हैं। अगर आपके साथ सियासी इंतकाम किसी चीज के नाम पे हो रहा हो तो हम वो नहीं चाहेंगे, लेकिन हम इतना भी बेवकूफ नहीं हैं कि अगर वही लोग जो इस आईन को नहीं मानते थे, इस इंसानी हकूक को नहीं मानते थे, जो इस पार्लियामेंट को नहीं मानते थे, इस जमहूरियत को नहीं मानते थे, अब उनको एग्जाम्पल्स देते हुए कहते हैं कि मई 9 का आप जो है अब आप हमसे एहतसाब नहीं, रेकंसिलिएशन करो। अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरीके इंसाफ को, और वो लोग जो इस वाकये में शामिल थे, अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माजी की वजह से हमारे दिल में उनके लिए कोई नरमी है, मैं फ्लोर पे वाजे करना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है जनाब स्पीकर। जहां तक मिलिट्री कोर्ट्स का सवाल है जनाब स्पीकर, हम तो जब वजीर आजम इमरान खान हमारा सिविलियंस को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाते हुए मिलिट्री कोर्ट्स का निशाना बनाते थे, तो तब हम उनके खिलाफ। जब मिलिट्री कोर्ट्स आईनी तौर पे बने थे दहशतगर्दी पे फोकस करने के लिए, मगर दहशतगर्दी के फोकस के बजाय वो सियासी फोकस होना शुरू कर दिए थे, तो हम उस अमेंडमेंट के खिलाफ हो गए। मगर अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला होंगे,
اگر یادگار شہداء پہ حملہ ہوں گے، اگر ان ادارے پہ حملے ہوں گے جس کو آپ کو قانونی طور پہ اتنا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس جگہ کا تصویر لو، اگر وہ قانون میں وہ شک موجود ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی پھر آپ کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں نہیں اتر پائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت چلے، مگر اس ملک میں صرف تب جمہوریت چل سکے گا جب سیاسی جماعتوں بن کے کام کریں۔ اگر سیاسی جماعتوں نے دہشت گردوں کے ٹیکٹکس اپنانا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ the rule of law should be, the writ of the state should be established.